इंडियन प्रोडक्ट्स थ्रू इंडियन मीडिया थ्रू इंडियन फिल्म्स हम कह सकते हैं कि इंडिया ने एक अच्छा पोस्टर एक अच्छा इमेज देने की कोशिश की है पूरी दुनिया को। इस तरह का हमारे यहाँ तो नहीं है, ना स्पोर्ट्स के थ्रू है, ना मीडिया के थ्रू है, ना किसी भी किस्म के ज़रिए से कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम अपना एक अच्छा इमेज जिस तरह से इंडिया ने अब प्रेजेंट किया हम उस तरह से नहीं कर सकते। जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आप देखेंगे कि पाकिस्तानी जनता इंडिया की शान से बहुत परेशान हो गई है और कह रही है कि हम तो भिखारी मुल्क हैं, हमारे झंडे की कोई औकात नहीं है, हमारी मूवीज़ कोई नहीं देखता, हमारा मीडिया भी बड़े अंदाज बेकार से है। इंडिया का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है, लेकिन सवाए दुबई के बुर्ज खलीफा के पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे इस तरह से किसी ने सेलिब्रेट नहीं किया। क्या कहेंगे, इंडिया को इतनी रिस्पेक्ट क्यों, इतना प्रोटोकॉल क्यों? एज अ स्टूडेंट मैं यही कह सकता हूँ कि जिस तरह से इंडिया की जो मेजॉरिटी है ओवरसीज़ की वो ज़्यादातर मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में, और वो उन्हें सपोर्ट भी करते हैं। रोज़गार के मामले में लोग ज़्यादा वहाँ जाना पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। और दूसरी साइड पे ये देखा जाए कि जो रिलेशंस हैं इंडिया के दूसरे कंट्रीज़ के साथ, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के साथ, वो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान ज़्यादा अच्छे हैं। तो इस वजह से शायद जो गवर्नमेंट लेवल पे जो यूएई है या सऊदीया है या दूसरे कंट्रीज़ हैं, उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान का इमेज ओवरऑल एज अ होल अच्छा करने की ज़रूरत है। जैसे देखा जाए कि पाकिस्तान को शुरू से ही एज अ कंजर्वेटिव कंट्री और दूसरे तौर पे एक पुअर कंट्री शो करने की कोशिश पहले भी होती रही है, अभी भी होती है, और हम खुद भी ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं लेते जिससे पाकिस्तान का इमेज ओवरऑल अच्छा हो वर्ल्ड सवाए में पूरी बुर्ज तरह। खलीफा के हमने कहीं पे भी कोई ऐसा नज़ारा नहीं देखा जहाँ पे पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया हो या पाकिस्तान को बेस्ट विशेस दी गई हो। क्या वजह है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिस्पेक्ट, जो प्रोटोकॉल, जो अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया और इंडियंस को मिलती हैं वो पाकिस्तानियों को क्यों नहीं मिलती? नहीं, देखें, ऐसी बात नहीं है। कुछ ममालिक हैं जो इंडिया की फेवर में हैं, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए या आपका अमेरिका हो गया, यूएस हो गया। तो उनका ये है कि उनके अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं वहाँ पे, उनकी ट्रेड मार्केट बहुत ज़्यादा है इंडिया की। तो बाकी आप मुस्लिम ममालिक में आप देखें तो, और मुस्लिम ममालिक ना भी हों, चाइना का देख लें आप, मलेशिया देख लें, इंडोनेशिया देख लें, तुर्की देख लें, ईरान देख लें, ये सारे पाकिस्तान की कैंप में हैं और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जो है वो अच्छा कर रहा है। स्पेस किड्स इंडिया ने इंडिया का झंडा जो है वो स्पेस में लहराया, मतलब कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि उनके बच्चे इतने काबिल हैं एजुकेशन में, आईटी में, साइंस में, वो इतने आगे निकल गए कि उन्हें इतने अच्छे तरीके से अपने मुल्क को 75वें यौम आज़ादी के मौके पर इतना खूबसूरत तोहफा दिया। अभी देखें ना, अभी तक हमारी फौज जो है वो मैच्योर नहीं हुई। हम बस यही कहते हैं कि दुश्मन है वो इंडिया है, तो ऐसी बात नहीं है। वहाँ के भी लोग काफ़ी अच्छे हैं और दोनों तरफ मोहब्बत है। इधर भी लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, इंडिया वालों से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान में भी लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, और इंडिया में भी हैं जो कुछ लोग हैं जो मतलब बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट फौज के हैं, जैसे अभी जो है वो कुछ लोग हैं। तो ये बात है कि गवर्नमेंट्स के अपने इश्यूज़ होते हैं, वो अपने मफादात होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान को सिर्फ इंडिया से ही कंपेयर नहीं करना चाहिए। अब थोड़ी सोच मैच्योर होनी चाहिए। बस हमें यही लगता है कि दुश्मन है वो नोट की इंडिया गई है। है कि जो रिस्पेक्ट, जो प्रोटोकॉल और जो अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया या इंडियंस को मिलती हैं वो पाकिस्तानियों को नहीं मिलती। इसके पीछे क्या रीज़न? वेल आई थिंक कि इसके पीछे हमारी हिस्टोरिकल रीजंस हैं बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं वो ये हैं कि हमारी जो इंडिया में, अगर आप थ्रू देखें सिंस इंडिपेंडेंस ऑफ 1947, इंडिया जो है वो एक लगातार डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चलती आ रही है। हमारे मिलिट्री कूज हुए हैं, बहुत ज़्यादा मिलिट्री इंटरवेंशन हुई हैं हमारे मुल्क में, सेपरेशन हुई हैं, 3 वॉर्स 4 वॉर्स भी हम कर चुके हैं। तो रीजंस यही हैं आई थिंक, पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है बेसिकली वो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी लेके आ रही है मुल्क के अंदर। तो जब तक हमारी पॉलिटिक्स हमें एक शेयर लीडरशिप क्राइसिस की है, और अगर एक अच्छे लीडर हम अगर प्रोड्यूस कर पाते जो कि इंडिया ने किए हैं, ठीक है, तो शायद हमारा मुल्क इकोनॉमिकली भी बहुत आगे जा सकता था। और सेकंड पॉइंट इसमें ये हो सकता है कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ, शायद वो इस हद तक स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसकी बेसिस फिर इकोनॉमी है, क्योंकि पूरी दुनिया आजकल जो इकोनॉमिक टाइज़ हैं वो आपकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की बेस पे आपके रिलेशनशिप्स वर्ल्ड में ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। वो दौर और थे कि मैरिट, जब किंगशिप्स थी और मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप्स थे, शादियाँ, शहजादों की शादियाँ हो जाती थी आपस में, और उस तरह के स्टेट्स के रिलेशनशिप्स पहले इस तरह से थे। अब आजकल इकोनॉमिक्स और ट्रेड की वजह से, क्योंकि इंडिया जो है उसमें मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा है और उसमें परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मिडिल क्लास जो होती है किसी भी कंट्री में, उसकी वो दुनिया में चीज़ें खरीदती है बहुत ज़्यादा, और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट उनकी ज़्यादा होने की वजह से इंडिया इज़ वेरी मच देयर इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। और आई थिंक ये बेसिक रीजन है। और अगर हम पाकिस्तान को भी अगर चाहिए, अगर हम आगे आना चाहते हैं, तो हम इकोनॉमिक टाइज, अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करें, अपने आप को इनोवेशंस की तरफ लेके आएँ,
अपनी इंडस्ट्री, एनर्जी क्राइसिस, पॉपुलेशन ग्रोथ, ये जो हमारे इश्यूज़ हैं, बेसिक इश्यूज़, अगर हम इनको एड्रेस करके उसके साथ एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बहुत ज़रूरत है। हमारी पॉलिटिशियंस जो हैं वो अभी तक इतनी कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हैं कि 3-4 पार्टियां जो मुल्क में हैं वो भी इकोनॉमिक्स को लेके एक पेज पे नहीं आती। इमरान खान है तो वो भी शहबाज शरीफ के साथ इकोनॉमिक्स के ऊपर एक पेज के लिए कन्फॉर्मिज्म की तरफ नहीं आ रहे हैं। दे शुड कम फॉर कन्फॉर्मिटी और फिर ही कोई मिडल वे तलाश करके मुल्क को ऊपर ले जा सकता है। और लीडरशिप क्राइसिस आई थिंक द ओनली रीज़न बिहाइंड द अच्छा, पॉलिटिकल। मेरा आपसे अब आखिर में ये सवाल है कि आप हमें बताएं कि हम कौन सा ऐसा काम करें कि हम भी अपने जो है अपने मुल्क का जो परचम है वो हम बुलंदियों पे देख सकें। हमें सोचें बदलने की बहुत ज़रूरत है। हमारी सोच बहुत ख़राब हो चुकी है, हमारे ईमान कमज़ोर है, नीयतों का दारोमदार सब कुछ, वो कहते हैं ना, नीयत पर है हमारा हर चीज़, वो नीयत नहीं है हमारी। हम हर काम में पहले शॉर्टकट ढूंढेंगे, हराम ढूंढेंगे और फिर उस चीज़ को अपनाना चाहेंगे।